भगवान नरसिंह अवतार लिए। कौन अवतार लिया? नरसिंह। क्या भयानक स्वरूप था। भगवान उतने क्रोध में आए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी पर इतना अत्याचार किया, अंत में पूछा तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपका प्रश्न गलत है। ये ना पूछिए मेरे भगवान कहाँ है, प्रश्न पूछिए मेरे भगवान कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप कहा कि इस खंभे में है। बोला है ना, सत्य बता तुझे दिख रहा है? प्रहलाद बोले मुझे खंभे में ही नहीं, मुझे तो सर्वत्र दिख रहे हैं, वही दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा बांधो इसको। अपने बेटे को बंधवाया खंभे में और कहा आज इसको और इसके भगवान को दोनों को समाप्त करता हूं। जैसे मारा खंभे में गदा से, खंभे को फाड़कर साक्षात भगवान श्री नरसिंह प्रकट हुए। हाहाकार मच गया, पूरा देव समाज खड़ा है। भगवान इतने क्रोध में थे। उसी समय हिरण्यकश्यप को लेकर चौखट पे गए, जंघे पर रखकर नख से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिए, फाड़ डाले। उसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। प्रहलाद जी सामने खड़े हैं हाथ जोड़कर। देवता डर के मारे छिपे हैं, दूर खड़े हैं। किसी देवता की हिम्मत नहीं हो रही है भगवान के पास जाकर क्रोध को शांत करें। अंत में प्रहलाद जी को देवताओं ने कहा आप जाओ, आप जाओ। प्रहलाद जी गए तो भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी को भगवान गोद में बिठा करके, आपको एक और बात बताऊं, भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सल उसको कहते हैं जो अपने बेटे को, अपने बच्चे को जीभ से चाट के प्रेम करे। भगवान सोचे कि मैंने आज तक अपने किसी बच्चे को जीभ से चाट के प्रेम तो किया नहीं, तो मेरा ये नाम तो झूठा है, मैं वत्सल नहीं हूं, भक्त वत्सल। इसने नाम को सिद्ध करने के लिए भगवान आज नरसिंह बने और प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर भगवान नरसिंह अपने जिह्वा से चाट चाट कर उनको प्रेम करके और अपने नाम को सार्थक किया। तब भगवान ने पूछा कि प्रहलाद ये बताओ, आज मेरे रूप को देखकर देवता इतने डर गए थे कि किसी देवता की हिम्मत नहीं हुई मेरे सन्मुख आने की, लेकिन आप बगल में खड़े रहे, आपको डर नहीं लगा? प्रहलाद बोले प्रभु मुझे डर नहीं लगा। भगवान पूछे क्यों नहीं लगा? प्रहलाद ने कहा प्रभु मैंने आपकी मुख की ओर तो देखा ही नहीं, मेरी आंखें तो आपके चरण में ही जाके टिकी रही, चरण को छोड़ने का मेरा मन नहीं हो रहा था प्रभु, मैं मुख देखा ही नहीं, मुझे भय कैसे लगेगा? मारीच कहते हैं आज जाऊंगा, आज अवसर मिला है और निज परम प्रियतम देख लोचन सुफल करी सुख पायो। और केवल राम जी नहीं, श्री सहित, श्री मने सीता जी, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पदम नलाई हो। आज भगवान के चरण में मन को ले जाकर रमा दूंगा। मेरे से भाग्यशाली कौन होगा? पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम जी धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे। मेरे से भाग्यशाली कोई जगत में होगा? जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम जी मेरे पीछे दौड़ेंगे। ये मन का भाव है, इसका परिणाम दर्शन करिए। राम जी चाहते तो पंचवटी आश्रम में बैठ के बाण मारते तो मारीच को लग जाता, लेकिन भगवान मारीच की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बाण लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। ये क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि भावा। कर्म कांड घाट के प्रणेता है, वक्ता है याज्ञवल्क्य ऋषि। जीवन में कैसा कर्म संपादित करना है, किस कर्म का निषेध है, विधि निषेध है, ये सारी बातें तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को बताई। ये मानस का दूसरा घाट नाम है कर्मकांड घाट। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई।
तीसरे कथावाचक भगवान शंकर। स्थान है कैलाश का दिव्य पर्वत और इस घाट पर श्रोता बन करके स्वयं मेरी माँ भवानी पार्वती जी बैठी हैं और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान की जितनी बात है आप मानस पढ़िएगा, बाबा ही कहते हैं उमा कहो। जहां उमा शब्द का वाक्य प्रयोग हो गया, उमा शब्द यानी शंकर जी पार्वती जी से कही रहे हैं, वहां गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं। उमा कहो निज अनुभव अपना। किसका अनुभव है ये? बाबा का अनुभव है। का सतहरि भजन अजगत सब सबना। ये शंकर जी का अनुभव है। शंकर जी पढ़ी सुनी बात नहीं बोल रहे हैं, अपना अनुभव कह रहे हैं। इस प्रकार की दो चौपाई है अनुभव की बात। एक तो बाबा बोले, एक कौन बोला? काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा। निज अनुभव अब कहूं खगेसा। बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। 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 भगवान शंकर कहते मैं अपना अनुभव कहता हूं, निज अनुभव अब कहूं नहीं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन क्या सत्य है? बोलिए। भगवान का भजन सत्य है, उसके बाद जगत सब सपना। ये सब सपना है। क्या सत्य है क्या असत्य है ये जान लेना ज्ञान है। किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। ज्ञान घाट के वक्ता है भगवान शंकर, श्रोता है मां पार्वती और ये घाट है कैलाश में। ये मानस का तीसरा घाट है। चौथा घाट शंकर जी मां भवानी से कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। पार्वती मैया बोली प्रभु रचि महेश निज मानस राखा। जब आपने इस कथा की रचना की है तो आप कब जाकर काकभूषुंडी जी से सुन लिए? हमको पता भी नहीं चला। शंकर भगवान बोले जब आप सती के रूप में थी और आपका शरीर जब शांत हुआ उस समय पार्वती मुझे वैराग्य आ गया। ऐसा वैराग्य आया कि मैं कैलाश छोड़ के निकल पड़ा और घूमते घूमते मैं नीलगिरी पर्वत गया। जाकर मैंने देखा काकभूषुंडी जी व्यासपीठ पर बैठे थे। सामने भूषुंडी सरोवर में बहुत सारे पक्षी। वहां मानस में लिखा है वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए। वृद्ध नहीं है, वृंद वृंद विहंग तहां आए। कथा सुनना वृद्ध लोगों का काम केवल नहीं है। इस भ्रम को समाप्त करिए। अच्छा यहाँ पर जितने वृद्ध लोग हैं हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कान पकड़ के एक बात बोले, कहिए बोलूं? आई एम सॉरी, हम क्षमा मांग लिए पहले। ये बताइए वृद्ध लोग कथवा सुन के अब क्या करेंगे? उसके लिए अपने सुनना नहीं है, कथा में बच्चों को लेकर के आना है। सुन करके ट्रांसफर नहीं करना है, उनको उंगली पकड़ करके लेकर के बिठा करके ट्रांसफर कराना है। वृद्ध लोग का तो चलती चली का बेला है। वो कथा
युवान के लिए है, कथा बचपन के लिए है। बचपन में कथा प्रवेश करेगी, जवानी में कथा व्यवहार में आएगी और बुढ़ापे तक जाते उसका समाज पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो वहां